राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराऊँ, बताऊँ क्या है, पहले आपकी बांसुरी सुनते हैं। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनन के अधीष्ट हैं विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। कैसे कोई सदियों पुरानी आर्ट को बचा के रखता है, पेड़ों की शाखाओं, जड़ों, डंठलों आदि को एक नया रूप देने में हाथ और फुर्तीली उंगलियों के साथ किस तरीके से जीवन के अध्यात्म को ढूंढता है, ऐसे ही एक काष्ठ शिल्पी योगी को आज हमने आमंत्रित किया है। नमस्कार राहुल लुंडे जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस वट वृक्ष के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे। और आपके सामने जो है राहुल जी, वो राज कपूर जी जो कि अपने तरीके से फिल्म के शिल्पकार थे, उनका घर है। तो मेरे ख्याल है इससे बेहतर सेटिंग आपसे बात करने के लिए नहीं हो सकती थी। राहुल जी, काष्ठ शिल्प में तो आप बहुत ज़माने से काम कर रहे हो। जैसा कि आपसे बातचीत हुई, मुझे ये भी पता चला कि आप एक शिक्षक भी हैं। आप एक शिक्षक हैं और महाराष्ट्र में आप अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं शिक्षा का, और वो भी सुदूर क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में, जहाँ पर आम आबादी, आम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कि अपना शिक्षा का जीवन आपने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों करना चाहते थे और कहाँ हैं आप आजकल? वैसे तो मैंने प्राइमरी लेवल पे यानी कि एज अ प्राइमरी टीचर मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। तो मेरा ज़्यादातर काम जो रहता है तो जिला परिषद के प्राथमिक स्कूलों में रहता है। ओके। और वो सभी स्कूल जो होते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण भागों में होते हैं। और इसलिए ग्रामीण जीवन से जुड़ा मेरा ये पेशा है एज अ टीचर। और अभी मैं कोयना नगर डैम यानी कि पाटन तालुका में जो स्थित है कोयना नगर डैम, वहाँ मैं एक डिफिकल्ट एरिया में एज अ प्राइमरी टीचर काम करता हूँ। तो राहुल जी, आपने शिक्षक होने के नाते, नेचर में जाने के नाते ये कैरियर जानबूझ के चुना या आपको फोर्स किया गया? नहीं, ये तो पहले से मेरी हॉबी रही है। हाँ। कि नेचर में काम करना या पशु पक्षियों से मेरी थोड़ा लगाव है। बचपन से ही मुझे इसका शौक था। हाँ। तो आया तो मैं एक्सीडेंटल इस क्षेत्र में जी। लेकिन मैंने उसे अपनाया और पूरा डिवोशन मैंने उसमें दे दिया। और अगर काष्ठ शिल्प के बारे में बात करेंगे, हाँ। तो बचपन से मेरा लकड़ी से संबंध आया है। जैसे कि मेरे दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर, वो कारपेंटर थे। और उनके साथ मैं काम करता था। छोटा था मैं, चौथी पाँचवीं में। तो उनके साथ जो काम करता था, तो वो जो लकड़ी काटने के या तराशने के जो भी स्किल थे, वो मैंने हासिल किया है। क्योंकि आगे जाके मुझे ऐसी दृष्टि मिलेगी, और उस बचपन में जो मैंने सीखे थे स्किल्स और आज जो मिली है दृष्टि, उसकी संयोग से अच्छे काष्ठ शिल्पों का निर्माण होगा, ये मुझे भी मालूम नहीं था। क्योंकि मैं अभी हाल में मैंने आपकी एक एग्जीबिशन अटेंड की थी। अच्छा। और मैंने वहाँ जो उस एग्जीबिशन में जो भी मैंने आपकी जो कला थी, आपकी जो आर्ट थी, वो देखा, तो मैंने पाया कि देवी देवताओं के भी मैंने वहाँ पर शिल्प जो था वो आपका देखा। स्पेशली गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी वहाँ, और लोगों ने उसकी तारीफ भी की। निर्जीव वस्तूतून संजीवत्व निर्माण करण्याची ताकद ही सर्वसाधारण व्यक्तिमत्वामध्ये येऊच शकत नाही। त्याच्या पाठीमागे काहीतरी एक दिव्यत्व शक्तीचा आधार असल्याशिवाय अशी कलाकृती घडणं कठीण आहे। अब तक जो काष्ठ के शिल्पकार थे, वो लकड़ी मिली उनको, लकड़ी को उन्होंने काट करके रूप दिया, खिलौने बनाए, कि भगवान की मूर्ति बनाई, कुछ और। आपका जो आर्ट है वो देख के ऐसा लगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा उसमें कुछ फेरबदल नहीं किया, सिर्फ ये देख करके इससे क्या बन सकता है विदाउट चेंजिंग टू मच, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या था उसमें? काष्ठ शिल्प का निर्माण जो है, हाँ, क्यों लकड़ी के आकार ढूंढना, हाँ, उसको पॉलिश करके रख देना, ये मेरा टारगेट नहीं था, या वो नजरिया नहीं था। हाँ, हाँ।
मुझे जो भी लकड़ियाँ मिली या काष्ठ मिले, हाँ तो मैंने हमेशा उसमें कुछ एक्सप्रेशन देखने की कोशिश की है, हाँ जैसे कि लाइवनेस देखने की कोशिश की है। ओके तो वो मुझे दिखते गए, एक से एक के बाद एक वो काष्ठशिल्प मिलते गए। मैंने उसके लिए नेचुरल फॉर्म चुना और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने इतना अच्छा बढ़िया जी। जो स्थान जो setting चुनी है आपके सेटिंग लिए। इतना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि ये जो लकड़ी है ना, कि ये जो काष्ठशिल्प बने हैं, हाँ तो ये ज़्यादातर पंछियों के हैं, प्राणियों के हैं, जो इस नेचर में पले हैं, बड़े हैं और इस वृक्ष की छांव के नीचे बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेचर। ओके ये तो काष्ठशिल्प इसकी परछाई है। कौन कहता है कि ये जो पंछी है वो अंडों से जन्म लेते हैं? मैं मानता हूँ कि ये पंछी लकड़ी से भी जन्म ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्पेशली ये हाँ। वाला जो आपका आर्ट फॉर्म है। हाँ, ये तो मैं बताऊंगा, हाँ। लेकिन ये जो है हाँ, आपको हैरानी होगी कि ये पूरा मेरे पूरा ख्याल है दर्शकों को दिखाने के लिए हाँ, दिखाएं कि ये पक्षी है, चोंच है हाँ, और ये उसका हाँ, बैक है। एम आई राइट? हाँ, हाँ, इसको मैंने इस पे कुछ भी कारीगरी नहीं की है। हाँ नेचर से जन्मा हुआ, ओके ये लकड़ी में से जन्मा हुआ ये पंछी है। हाँ। आप देख सकते हैं इसमें जो आप देख रहे हैं, हाँ। जो उसके पंख है, हाँ वो जो टेक्सचर है नेचुरल नेचुरल है, हाँ। और उसका जो चोंच है, उस बीक। पे हाँ बीक है, उस हाँ। पे भी उसका जो कवर था, यानी कि हाँ। साल बोलते हैं उसको, वो हाँ। था, लेकिन मैं प्रिजर्व नहीं कर पाया। हाँ। लेकिन इतनी ओरिजिनलिटी नेचर से, तो इसमें आपने मतलब कुछ भी आपने फेर बदल नहीं किया, जैसा है वैसे ही था? हाँ वैसे ही था, वैसे अच्छा। ही रखा है, उसको प्रिजर्व किया है। अरे वाह। कहने का मतलब है हाँ, कि उसका जन्म ही नेचर से हुआ है, हाँ, इसलिए मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट ये रहती है कि मैं उसको लाइवनेस दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन दिखाने के लिए मैं हाँ। उसको थोड़ा मेरा काम रहता है, जो उसको मैं हाँ, मेरी मतलब इन्वॉल्वमेंट थोड़ा, समझता हूँ। हाँ। ये आपको कहाँ मिली लकड़ी? हाँ, ये भी मज़ेदार किस्सा है। हाँ, रात के समय मेरे एक दोस्त के घर पे गया था। जी वो ऐसे ही रूरल एरिया में हाँ। रहता है, तो उसके घर के सामने उससे बात कर रहा था मैं। हाँ, तो एक लकड़ी का बड़ा सा बूंदा बोलते हैं उसको, वो जी। पड़ा हुआ था, तो उस पे हाथ रख के मैं बात कर रहा था। हाँ, तो मुझे मेरे हाथों से थोड़ा स्पर्श के द्वारा वो कुछ तो ऐसा चेतना लगी कि ये कुछ तो है। तो मैंने देखा तो वो आकार जो है वो नेचुरल था। तो उसको मैंने, जैसे कि हम किसी फल को काटते हैं, हाँ, उसी तरह उसको मैंने उस लकड़ी से ऊपर निकाल लिया हाँ, और उसको प्रिजर्व करके, जैसे कि उसमें जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, घबराया हुआ है अरे या वाह। उसमें बैठा हुआ है, वो मुझे मिला। क्योंकि दिन में तो ऐसा होता है कि लकड़ियाँ दिखती है रोड के पास पड़ी हुई, या किसी लकड़ी के जो वखार रहती है उसमें भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन ऐसे कुछ शिल्प हैं जो मुझे यानी कि रास्ते के किनारे भी, लेकिन मेरी नज़र ऐसी पड़ी कि उसको मुझे ही आपको दिखाई देता हाँ, है? मुझे ही दिखाई दी। ये मेरा सौभाग्य है।